पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर। आज वीकेंड है, सैटरडे, हफ्ते का दिन, जनवरी के महीने की 21 तारीख 1444 हिजरी के माह जमदुसानी की आज 28 तारीख है। और जाहिर सी बात है, जब महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की हो कि मौसम में बदलाव आएगा तो उसी किस्म की हमारी तैयारियां भी होती हैं। और मौसम ने फिर से करवट ली और मैदानी इलाकों में भी आज निसफ शब से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे जाहिर सी बात है चेहरों पर एक खुशी दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ जिन दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिन्हें अर्ली अपने घर से निकलना हो, उसका भी अंदाज़ा हो ही जाता है। खैर, कश्मीर में रहने वाले लोगों को मौसम सरमा में अपनी ज़िंदगी के मामूलात को कैसे चलाना है, हमें वो सीखना नहीं है, हम सीखे हुए हैं। परवरदिगार से यही दुआ करेंगे कि हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और मौसम के एतबार से भी बेहतरी आए, ताकि हम अपने मामूलात को ठीक तरीके से चलाएं। वैसे बर्फ़बारी की अपनी अहमियत है, ख़ासकर मौसम सरमा के दौरान बर्फ़बारी होती है तो तभी लगता है कि वाकई सर्दियां आ गई हैं। और दूसरी बात यह भी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बर्फ़ बारां का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले मौसम में चाहे हम बहार की बात करें या हम मौसम गर्मा की बात करें, जब मौसम सरमा के दौरान अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई होती है तभी जो हमारे आबी ज़खायर हैं वो माला माल नज़र आते हैं। पानी होता है आबी ज़खायर में और जिसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है मौसम गर्मा के दौरान ख़ासकर। खैर, हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल प्रोग्राम में आज भी एक मेहमान शख्सियत से मुलाक़ात होना है। इसके साथ साथ हम आप तक अपडेट्स भी पहुँचाते हैं हमारे यहाँ की शाहराहों के हवाले से और मौसम के ताल्लुक से भी, और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि हम ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात के हवाले से भी आपको आगाह करें। इसलिए हम अखबारात की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं, जो कि प्रोग्राम के एक अहम सेगमेंट हैं। ये जिम्मेदारियां भी आगे हम निभाएंगे, लेकिन आगाज़ में आपको बता दूं कि शरीक मेज़बान रहेंगी आज के शुमारे में मेरे साथ हुमैरा शफी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। खुशामदीद आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में मेरी तरफ से भी प्यार भरा खलूस भरा सलाम पेश खिदमत है। नाज़रीन, कहते हैं कि हमें दिन का आगाज 3 चीजों से करना चाहिए: सच्चाई, यकीन और कोशिश। कोशिश बेहतर दिन के लिए, सच्चाई अपने काम के लिए और यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर। वैसे आप जानते हैं कि आगाज में हम आप तक जरूरी इतलात भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज श्रीनगर में मौसम कैसा रहेगा। वैसे अजहर ने ऑलरेडी बता दिया कि आज बर्फबारी हो रही थी जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, तो दिस विल कंटिन्यू थ्रू आउट द डे। आज दिन भर हल्की सी बर्फबारी हो सकती है, बीच बीच में बारिशें भी हो सकती है। वही दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर में 3 और कम से कम -1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 17 और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है।
شہراؤں کے حوالے سے بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آج نیشنل ہائی وے پر بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں جانے کی اجازت دی گئی ہے اور مغل روڈ آج دن کے لیے بند ہی رہے گا. مزید اطلاع کے لیے آپ دیے گئے نمبرات سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹو گیٹ یور سیلف مور اپڈیٹڈ. جی اور ایک اچھی خبر سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے امتحانات کے نتائج کا کل اعلان کیا گیا اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 185 امیدوار اس میں کامیاب قرار دیے گئے ہیں. ان تمام امیدواروں کو ہماری دلی مبارکباد پوری ٹیم کی طرف سے, پورے کیندر کی طرف سے. اور جو اس امتحان میں یا زندگی کے دوسرے امتحانات میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں انہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت مردہ مدد خدا, زندگی میں اور بھی مواقع ملیں گے. اور اس امتحان میں ایک خاص بات یہ رہی ہے, اس امتحان کے تعلق سے ایک دلچسپ بات جو کہنے لائق ہے وہ یہ کہ ڈوڈا کے ایک ہی گھر کے 3 سگے بہن بھائی بھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس گھر میں کتنی خوشی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. لیکن کسی بھی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے, زندگی میں کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے محنت, لگن, کمٹمنٹ. اور زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے بڑی اڑچنیں ہوتی ہیں, بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو آپ کے ارادے ہیں آپ مصمم رکھتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں اور کامیابی آپ کے ہاتھ لگتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں, جن کے قدم لڑکھڑاتے ہیں, جو آگے بڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے پھر اپنی ناکامیوں پر. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمٹمنٹ آپ اپنائیں. ملک کے سابق صدر پروردگار انہیں گری کے رحمت کرے ڈاکٹر APJ ابوالکلام, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خواب وہ بالکل نہیں ہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں, جو آپ سو کر دیکھتے ہیں. خواب تو وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. اور اگر واقعی اپنے خوابوں کے حوالے سے آپ کمیٹڈ ہیں تو نیند بھاگ جائے گی, کیونکہ آپ کو وہ گول حاصل کرنا ہوتا ہے, وہ مقام حاصل کرنا ہوتا ہے. آج کے دن ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی جائز خواب ہیں, ہمارے جتنے بھی جائز خواب ہیں وہ پورے ہوں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. آج وند کال تو وند کالس دوران سان گرن مز خاص ضیافت بنان, خاص کر ہرسک آسان اہتمام. تو یتھے شین پیوان زن ہرس دکان تت سٹھا رش آسان. أسۍ تھاوو یہ وۄمید زِ ییٚلہِ تُہۍ پانس امہِ چیٖزُک اہتمام کٔرِو پننہِ باپتھ, پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ. تُہۍ تھٲیِو یہِ ذہنس منٛز زِ تُہنٛزِ ہمسایگی منٛز یا تُہنٛدِس رِشتس منٛز, تُہنٛدِس علاقس منٛز, تُہنٛزِ کالنی منٛز ما آسہِ کانٛہہ گرٕ سُہ تہِ یِمن نہٕ بُنیٲدی ضروٗریات تہِ آسن کینٛہہ, یِمن نہٕ شاید کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ آسہِ, چٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ آسہِ. تِہنٛدٮ۪ن ضروٗریاتن ہُنٛد تھاوو خیال. پروردگار کرے سارنی مالا مال. اس کرو پروگرام دسلاب آج تہِ موسیقی سۭتۍ, اور آج انتخاب ذرا ہٹ کر ہے. آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک ہندی نغمے سے, اور اس نغمے کو گایا ہے سونالی ڈوگرا نے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کے مہمان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات.
कहे चाहेंगे तुमको हमेशा तो दिल के तस्वर में जाना वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। फ्रेंड्स, इट्स बीन सेड दैट स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड अ कैरेक्टर बट दे रिवील इट। वेल, आप जानते हैं कि हर दिन हम किसी न किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है हमारे साथ शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। आज के मेहमान से आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशाना। खेल कूद की अपनी अहमियत है, अफादियत है। जिस तरह हुमैरा भी कह रही थी कि कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ही अहम रोल है खेल कूद का, वही एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट में खेल कूद का बहुत ही अहम रोल है। जिस तरह एक फलसफी ने कहा है कि कैच देम यंग एंड टीच देम राइट, वही काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि नौजवानों के अंदर छिपी खेल सलाहियतों को उभारा जाए, निखारा जाए। और इस ज़िम्न में 2 ऐसे महकमाजात, 2 ऐसे इदारों का नाम लेना ज़रूरी है जिनके ज़िम्मे ये काम है कि नौजवानों के अंदर छिपी सलाहियतों को एक डायरेक्शन दी जाए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर हम बात करें, इस की जानिब से, इस इदारे की जानिब से कई खेलों में बच्चों में छिपी सलाहियतों को उभारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका समर भी हासिल हो रहा है, उसका फल भी हासिल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अब न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी खेल कूद के मैदान में झंडे गाड़ रही हैं, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। और आज हम एक ऐसे खेल की बात करने जा रहे हैं जिस खेल के साथ भी न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं और उनमें बराबर का इंटरेस्ट है। इस खेल के साथ कैसे जुड़ा जाए, ये खेल बुनियादी तौर है क्या, और इस खेल के साथ जुड़ने के बाद किस किस्म के एवेन्यूज दस्तयाब हैं और क्या वाकई एक खिलाड़ी अपना करियर इसी खेल में बना सकता है, इस पर बात करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जूडो खेल के बारे में और इसके साथ वाबस्ता जो हमारे जम्मू कश्मीर के मारूफ कोच हैं उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शफकत शफी साहब जो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल में जूडो की कोचिंग कराते हैं। आपका बहुत इस्तकबाल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। यम ब्रोह इस करो कथ जूडोस मुतल्लिक, इस करो कथ युस जन तुह मखसूस शौक या यमन बच्चन यह शौक तिहंद शौक बेहतर पाठ पॉलिश करने के हवाले युस जन कम तुह करान तथ पे करो अस कथ। गोड हेसो तुह मुतल्लिक जानने की बुनियादी कथ, तिकाज ये पन्निस घरस मज पन्निस स्टूडियोस मज किस मेहमानस दावत दिवान यसान सन नाजरीन सन वुचन वल तिमन ते मिले अख बेसिक तारुफ मेहमान सद हवाले, इसलिए यथो सारी गोड वनु पानस मुतल्लिक।
جی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈٕ ووٚنوٕ کہِ مےٚ چھُ ناو شفقت شفیع جی بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س ایز کوچ اِن JNK سپورٹس کاؤنسل تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ کوچِنٛگ چلان پولو گراوُنڈ انڈور سٹیڈیمس منٛز اچھا یُس زن کہِ ریگولر کوچنگ کلاس چھِ آسان گۄڈٕ چھِ أسۍ یژھان زِ گۄڈٕ ؤنِو تُہۍ اَسہِ پانَس مُتعلِق زِ تُہۍ روزن وٲلۍ کَتِکۍ چھِو تُہٕنٛز پڑھٲے لِکھٲے کتھ ماحولس منٛز گٔے کتہِ گٔے تہٕ پتہٕ گٔے تَمہِ پتہٕ یُس زن تُہُنٛد یہِ پروفیشنل سفر چھُ تتھ مُتعلِق کرو پتہٕ کتھ. جی بہٕ چھُس بسان بیسکلی منور آباد اچھا تہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ ریزڈنس اَتی روٗزمٕژ ٹھیٖک تہٕ اَتی اوسُس بہٕ پران سکوٗلس منٛز SMD ہاے سکوٗل اوس پرٛون واریاہ سکوٗل نہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھُک اہن حظ تہٕ اَمہِ پتہٕ وارٕ وارٕ یُتھُے 10th پلس گٔے 11 12 بہٕ گوٚوُس گاندھی میموریل کالیج اچھا تہٕ گاندھی میموریل کالیجن دیُت مےٚ واریاہ بوٗسٹ تَتھ ٹھیٖک پٮ۪ٹھٕے گوٚوُس بہٕ سٹارٹ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ سپورٹسس منٛز تہٕ تَمہِ تہِ اوسُس بہٕ پکان سپورٹسس منٛز ٹھیٖک مگر تَتہِ دیُت ٹیٖچرو ویٖچرو تَتہِ آسہِ گِنٛدنُک درٛوٚکنُک آسہِ تۄہہِ ٹھیٖک ٹھاک انتظام تِمو ٲسۍ دِوان اَتھ منٛز پریفرنس بچس کہِ گژھِ بچہِ پاٹسِپیٹ کرُن ٹھیٖک ٹھیٖک بس یہِ روٗد مےٚ شُروعات تِمن دۄہن اوس گاندھی کالیجس منٛز 11th 12th تہِ أتۍ گژھان یعنی کہِ یہِ ٲس ڈبل یونیورسٹی سۭتۍ تہِ ٲسۍ مےٚ ایفِلیٹ تہٕ یہِ ٲس بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشن بٹ واے جوڈو باقٕے گیم تہِ آسان عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھمٕتۍ برونٛہہ کالہِ چھِ ٲسمٕتۍ زیادٕ پہنس فُٹ بالسٕے کُن توجہ دِوان سٲنۍ نوجوان. جی ایکچُؤلی یہِ چھُ لۄکچارُک پیشن چھُ آسان یا بروٗسلے کیٛاہ تام یِم چیٖز ٲسۍ دٮ۪ماغس منٛز آسان مگر یہِ ٲس نہٕ پاے کہِ جوڈو چھُ کیٛاہ اصلی ایکچُؤلی یہِ چھُ مارشل آرٹس منٛز چھِ واریاہ کلاسز یِتھ کٔنۍ ساینس چھِ وَنان ساینسس منٛز چھِ واریاہ أنٛدرٕ سبجیکٹ الگ الگ فِزِکس الگ کیمسٹری الگ یِتھٕے کٔنۍ تھے بایولجی الگ تَمہِ پتہٕ چھِ فٔردر یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَتھ منٛز تہِ مارشل آرٹس منٛز واریاہ أنٛدرٕ ڈِسپلنز تہٕ یِہوے اوس دٮ۪ماغس منٛز تَمہِ وِزِ تہٕ أتھۍ منٛز گوٚو سٹارٹ کملا نہروٗ سکوٗل اوس منورا بربرشس نِش یہِ اوس JNK سپورٹس کاؤنسلُک سینٹر اکھ اَتی چلان اَتہِ ٲسۍ تِمن دۄہن سیٖنیر اکھ ٹیٖچر یِم مین ٹیٖچر تہِ چھِ مسٹر حمیٖد خان یِمو کوٚر اَتہِ سٹارٹ یِم چھِ اَتکی بسکِندار تہٕ یِتھُے بچو بوٗز ساروی اَسہِ تہِ بوٗز تہٕ اَسہِ تہِ کوٚر جویِن یہِ اوس ویسنٹی منٛزٕے اگر نہٕ ویسنٹی منٛز آسہِ ہا تہٕ أسۍ مے بی ہو سکتا شاید مِلہِ ہے نہٕ موقعہٕ کینٛہہ بس سٹارٹ کوٚر اَتی اَتھ سکوٗلس منٛز اِٹ اِز 1992 لۄکٕٹۍ ٲسۍ واریاہ Since then it's going. Then it's now going on. اَتھ منٛز کیریَر تہِ بنیو أتھۍ منٛزٕے سُہ نا رانگ جاب گوٚو نہٕ کینٛہہ. جی سر آپ سے بیسکلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوچ جو ہے نا اس کی کیا کیا ریسپانسبلٹیز رہتی ہے کیا رول رہتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ کوچ کے لیے کیا پروسیجر رہتا ہے ریکوائرمنٹ بننے کے لیے. جی کوچ بننے کے لیے دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نام کا کوچ دوسرا ہوتا ہے پروفیشنل کوچ. جی ایک کوچ بنتا ہے تو تھوڑی سی ٹریننگ کر کے کسی کوچ کے پاس ٹریننگ کر کے پھر وہ بھی کوچنگ دیتا ہے ان کو ہم کوچ نہیں کہتے ہیں. کوچنگ بیسیکلی ہوتا ہے NIS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس انڈیا کا ایک ہی سینٹر ہے پٹیالہ میں. ان کے باقی سینٹرز بھی ہے کچھ الگ الگ ریناؤڈ سینٹر ہے ایون کہ ایشیا کا ریناؤڈ سینٹر اس میں ایشیا سے بھی اس کو کہتے ہیں کوچ فیکٹری ایکچولی بالکل صحیح جہاں سے کوچز بن کے آتے ہیں. اس کے لیے ایک ایلیجبلٹی چاہیے ایٹ لیسٹ ایک پرسن کے پاس 2 یا 3 سینئر نیشنلز یا آل انڈیا انٹر یونیورسٹی کھیلنی ہونی چاہیے لوئسٹ ادروائز میڈل آفیشلی سینئر نیشنل میں جو بھی کوئی گیم ہو جس کا کورس ہوتا ہے وہاں پر آلموسٹ بہت ساری گیمز کا ہوتا ہے جو اولمپک گیمز ہیں آلموسٹ ان سب کا کورس ہوتا ہی ہوتا ہے وہاں پر. پھر اس میں انٹرنس دینا پڑتا ہے. انٹرنس میں بھی 2-3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے ایک جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے جنرل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ اس کے بعد اسپیسیفک اسپورٹس ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن. اس کے بعد فزیکل فٹنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کے بعد اسپیسیفک اسپورٹس ٹیسٹ لینا پڑتا ہے یعنی کہ جس اسپورٹس میں جانا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جب یہ سب کوالیفائی کر کے آل انڈیا سے آئے ہوتے ہیں سارے مطلب اس یہ ٹیسٹ دینے کے لیے سیٹس ہوتی ہیں مشکل سے 12 سے 15 آلموسٹ ابھی تک دیکھا گیا میکسیمم 12 سے 15 سیٹس ہوتی ہے. تو اس میں میڈلسٹ اولمپیئنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈلسٹ ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں اس میں بھی پریفرنس دی جاتی ہے. تو یہ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ. اچھا جی ہاں مجھے یہ بھی تک یاد ہے ہمارے جموں سے بھی ایک بندے تھے ان کا بھی جب سب میں وہ اچھی طرح نکل رہے تھے ہر ایک ایگزام کوالیفائی کرنے کے بعد انہیں لاسٹ میں 6 نکلا میڈیکل ٹیسٹ میں ہارٹ میں تو وہ اس کی وجہ سے وہ لاسٹ میں گر گئے. اور اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ یعنی کہ وہی واج اس کو بولتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ اس وقت وہ بھی لیا جاتا ہے. ان سب مرحلوں کو کراس کر کے پھر کوچ کا ایڈمیشن ہوتا ہے NIS میں. اچھا پھر اس کے بعد NIS کورس ہوتا ہے پورے سال کا
इनके 16 महीने का, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप भी अब आती है, पहले इंटर्नशिप नहीं होती है, अब इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, तब जाके एक क्वालिफाइड कोच बाहर निकल आता है। अच्छा, जब आपने NIS मुकम्मल कर लिया, उसके कितने अरसे बाद आप की तकर्रुरी हुई बाज़ाब्ता तौर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में? जी शुक्र है अल्लाह ताला का कि मतलब यहाँ पर पोस्ट नहीं था कोई। अच्छा। जम्मू में आ गया, हमारे पास यहाँ पर जम्मू से कोच थे, सूरजबान जी जो मेरे कोच है, बेसिकली मेरे कोच सूरजबान सिंह जी है, तो वो जम्मू में चाहते थे जाना, क्यों नेशनल सी बात है, जो जहाँ पर रहता है वो प्रेफर करता है, वो अपनी जगह पर हो। तो जो ही मैं आ गया तो मुझे जल्दी से यहाँ पर अपॉइंट किया गया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही पहले मुझे अपॉइंट किया गया, लेकिन मुझे विद इन फ्यू डेज 1 मंथ मैं कहूँगा, क्योंकि क्वालिफाइड कोच था उस वक्त, उनको जरूरत भी थी और उस वक्त में जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। कोई अंदाजा है शफकत साहब कि आज तक कितने 100 या कितने हजार बच्चों की आपने कोचिंग की होगी? ऐसे मुझे एक बार रिकॉर्ड मांगा गया था। अच्छा। तो मुझे उस रिकॉर्ड में, जब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड था मेरे पास, तो उसमें से कम 3000 से 4000 बच्चे मेरे पास रिकॉर्ड, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इससे भी ज्यादा मैंने ट्रेन की है, क्योंकि मेरी सर्विस को अभी कम से कम 18 साल हो गए। तो 18 सालों में बहुत सारे बच्चे आए, बहुत निकले, लेकिन जो टिके रहे उन्होंने कुछ कर दिखाया। जाहिर सी बात है, कमिटमेंट की बात होती है। मुझे एक चीज मैंने इस लाइफ स्पैन में, इस जो जूडो का जो मेरा मरहला चल रहा है, इसमें एक चीज मैंने देखी, इसमें मैंने देखा, इसमें ही नहीं, क्योंकि जूडो खाली गेम नहीं है, इट इज हाउ टू लिव लाइफ। क्योंकि आपने देखा होगा मॉन्क्स जो होते थे वो यूजुअली टेम्पल्स में करते थे ये, क्यों? उनमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि बाहर जाकर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। ये वही से है, जापान से है। तो ये शाओलिन जो आपने देखा, तो जापान में इसको ये तालीम, इसकी जो फिलॉसफी है वो हाउ टू लिव लाइफ है, कैसी अच्छी लाइफ। तो ये मुझे गर्ज ये कहने का है कि ये खाली स्पोर्ट्स खेलना नहीं है कि मुझे मेडल लाना है, वो करना है। ये इंसान को एक चीज सिखाता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैसे मुझे सॉफ्ट हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी है, एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मतलब हर चीज में इसमें सिखाया जाता है कि आपको एक नंबर 1 कैसे रहना है। अच्छा जी, ये मतलब ये आम स्पोर्ट्स नहीं है, ये दुनिया में, मैं पहले बताऊं, ये एक सर्वे के मुताबिक इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस्ड गेम इन द वर्ल्ड। अच्छा यस, ये सर्वे है, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप नेट पे देख सकते हैं, आजकल बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास नेट, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल फिटनेस आती है, ओवरऑल। अच्छा, यानी फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल हम देखेंगे, फुटबॉल में हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज का ज्यादा काम होता है, तो वो ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज उतना डेवलप नहीं होती है। कुछ गेम ऐसी थी जिसमें बॉक्सिंग है, जिसमें ज्यादा अपर, लेकिन हाँ बॉक्सिंग भी एक अच्छी गेम है जिसमें ओवरऑल फिटनेस होती है, क्योंकि कुछ कॉम्बैट गेम्स होते हैं जिसमें ओवरऑल फिटनेस होती है। तो जूडो मानी जाती है सबसे ओवरऑल फिटनेस जिसमें आ जाती है, जिसमें अंदर की इंटरकोस्टल मसल तक स्ट्रांग हो जाते हैं। जी सर, जी आप पूछें। सर, रिसेंटली जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल लेवल पे, हम जानना चाहेंगे कि उसमें कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था कश्मीर से, और ओवरऑल वहाँ पे कैसा रहा, रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे? जी, हमारे जूडो में क्या होता है कि ये गेम होती है वेट कैटेगरी के हिसाब से। जी, ये ऐसा नहीं है कि 50 किलो को 80 किलो वाले के साथ खिला देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये अपने अपनी वेट के हिसाब से खेला जाता है। तो हमारे बच्चे अभी 8-10 बच्चे, टोटल हमारी वेट कैटेगरी 7 होती है, 7 में से भी इस बार हमारे ऑलमोस्ट हाफ 4-5 बच्चे हमारे थे, 4-5 बच्चे जम्मू से थे। जी जी जी। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया, इवन की मेडल तक भी आया हमारे। अच्छा, राइट, नेशनल लेवल पे। जी शफकत साहब, जाहिर सी बात है, जिस तरह आप खुद भी फरमा रहे थे कि किस तरह बचपन में इंसान फैसिनेट होता है, किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है, किसी की कोई फिल्म देखी, वैसे ही जब हम जूडो खेल की बात करते हैं, हमने फिल्मों में देखा है, फिल्मों में देखकर हम भी चाहते हैं, हमारे अंदर भी वो जोश पैदा होता है कि हम जूडो के खिलाड़ी बने, या हमें भी जूडो आए, कराटे आए। लेकिन अगर बच्चे में पहले ही एक शौक हो, अपने उस शौक को वो डायरेक्शन किस तरह दे सकता है? उसके वालिदैन को क्या आपके पास आकर उसे ज्वाइन कराना होगा, या स्कूली सतह पर क्या करने की जरूरत है? थोड़ा सा बता दीजिएगा तफसील से इस बारे में। जी, एक प्रोसीजर एक है जो जनरली सबके लिए, हर गेम के लिए है। हमारे J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के बहुत सारे स्टेडियाज हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर हमारे मुहैया कोचेस है, जो क्वालिफाइड कोचेस कुछ हैं, कुछ इंस्ट्रक्टर्स ही है, लेकिन ट्रेनिंग होती है। तो मेनली हमारे 2 सेंटर्स है, कृष्ण नगर की बात कर रहा हूं मैं। एक तो है इंडोर स्टेडियम,
गोगजी बाग में, दूसरा है इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड, जहाँ पर ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगर मैं जूडो की बात करूंगा तो पोलो ग्राउंड स्टेडियम में आकर अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को एनरोल करना चाहता है वो वहाँ पर आके एक फॉर्म ले सकता है और उस फॉर्म भर के एक कुछ बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उतना, ये प्राइवेट कोई नहीं है कि जहाँ पर अपनी मनमर्जी के मुताबिक पैसा मांगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। बच्चा अपने पेरेंट अपने बच्चे को एनरोल कर सकता है, फिर उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू होती है। तो बच्चा जो 6+ एज जिसकी बच्चे की एज है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। बस सिर्फ इतना चाहिए, बच्चा सेंसिबल होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन समझ जाए। जी, वो तो खैर हर काम के लिए जरूरी है, लेकिन टाइमिंग का भी थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज अब तो खैर जब स्कूल दोबारा खोलेंगे फिर बच्चों का स्कूल भी होता है, तो वालिदैन ये भी नहीं चाहेंगे कि स्कूल की क्लासेस डिस्टर्ब हो। नहीं, ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि जो आफ्टर स्कूलिंग होता है। अच्छा, ओके। ये ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में होता है, क्योंकि स्टडीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर इसमें कुछ हासिल करना है, कुछ करना है, आपको एक क्वालिफाइड बनना ही बनना है। दोनों चीजों को साथ लेके और हम इसको फोकस करते हैं, इस चीज पे हम फोकस करते हैं। नहीं तो खाली खेल खेल करेंगे, स्टडी नहीं होगी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो किस काम का, कहीं पर एडजस्ट ही नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम दोनों चीज को ख्याल रखते हैं, दिमाग में मद्देनजर रखते हुए हम इसको एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, ताकि बच्चा आफ्टर स्कूलिंग ट्रेनिंग कर सके। तो ये होता है। इस वक्त जो विंटर्स है, विंटर्स में स्कूलिंग ज्यादा नहीं है, तो हमने 2:30 बजे से शुरू किया है, 2:30 या 3 बजे से लेकर, फिर ये 2 शिफ्ट में हो जाता है। 2 शिफ्ट में, क्योंकि बच्चे को तो जल्दी जाना होता है घर, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो 5 बजे तक वो बैठ जाते हैं। तो बाकी जो सीनियर्स हैं वो 5 बजे के बाद आते हैं। अच्छा। वो शाम के 7 बजे तक, 7:30 तक मतलब करते रहते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि उनके लिए वो लेवल चाहिए, छोटे बच्चों के लिए छोटी लेवल चाहिए। हमें ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है, हम एकदम इसमें हायर लेवल नहीं ले सकते हैं। सही बात है, क्योंकि इसमें ओवरऑल डेवलप, पहले अपने जिस्म को बनाना है उस काबिल कि हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। अहम बात है। ऐसा नहीं है कि एक क्वालिफाइड कोच ऐसा ही होता है कि वो पहले जिस्म की सलाहियत बनाता है, मसल्स की सलाहियत बनाता है, वो एक्टिविटी ऐसी कर सके। ऐसा नहीं कि एकदम उठा के पहले ही फेंक दे, उसको फिर इंजरी हो जाती है और बच्चा नहीं कर पाता। और मैं बाकी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि वो ना घबराएं कि हमारा बच्चा क्या कर पाएगा, अरे कर पाता है। सिर्फ एक बूस्ट देने की जरूरत होती है। और दूसरा प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर, एक लफ्ज मैंने बोला प्रॉपर होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कोचिंग अगर हम लाइट नहीं बन सकता है, किसी लेवल तक बन सकता है। बिल्कुल सही। सर, आपने कहा ना अभी कि मिनिमम एज +6 होनी चाहिए, तो क्या हर कोई एज ग्रुप का खेल सकता है ये पर्टिकुलर गेम? एंड इज इट सेफ फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल इलनेस? It is completely safe because as you might have seen in the Japan, at least the person who are aged 70 years, more than that, वो तक practice करते हैं. They also practice this judo because मैंने कहा ना, it is a systematic process. ये सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, क्योंकि कुछ लेवल क्रॉस करके आहिस्ता आहिस्ता करके then they can perform all those activities which their body recommend them. Exactly. बस उसी हिसाब से दी जाती है ना। मैं एक 18 साल के बच्चे को द वर्क विच आई विल बी गिविंग हिम, आई विल नॉट गिव द सेम, आई विल नॉट आस्क एनीबडी हु इज एट द एज ऑफ 60 और 70, आई विल नॉट आस्क हिम टू परफॉर्म दो एक्टिविटीज। मैं उसको नहीं बोलूंगा वो एक्टिविटीज। तो इसलिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो उसकी एज के मुताबिक सही हो, उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, क्योंकि हर एक एज का डिजाइन। शफकत साहब, आप के कलाम को यहाँ पर काट रहा हूँ, उसके लिए माजरत खा हूँ। दरअसल हम पर कुछ जिम्मेदारियां आयद रहती हैं और वक्त की अपनी अहमियत है, हर चीज़ के लिए अपनी वक्त मुकर्रर होती है। आपसे हम बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल नाज़रीन रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पर अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुंचेंगी। आप देखते रहें आपका, हमारा, हम सब का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। मुल्क का
नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। Welcome back. You are watching program Good Morning J&K live on DD Kashir and now it's time to read the newspaper. सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। Costly school books and uniforms matter of concern need suitable solution in Kashmir. जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार की 2 अहम खबरें जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। 1200 houses to be ready in February, 1800 by December. Government resolving issues of KPPM package employees with great sensitivity, Lieutenant Governor. और एक सुर्खी इस अखबार की JKAS के नताइज के हवाले से जम्मू गर्ल टॉप्स द लिस्ट, 3 डोडा siblings among 187 qualify JKAS exam. Our mother sold her goal to fulfill our dream. जी देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से वादी में 25 जनवरी तक मौसम खराब रहने का इम्कान। जी अजहर। जी जनाब मेरे पास उर्दू अखबार है, इसकी 2 सुर्खियां सुनिएगा। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ऊंची इमारतों पर निशानाबाज, सड़कों पर तेज गश्त। और एक सुर्खी श्रीनगर जम्मू हाईवे कुछ घंटों तक बंद, हवाई अड्डे पर परवाजों में ताखीर, रोशनी की कमी और सड़क पर पसियां गिर आने के बाद हंगामी सतह पर रुकावटें दूर। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। वजीर आजम की तरफ से मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की भर्तियां। जी और अब एक ऐसी खबर की सुर्खी जिस खबर के हवाले से आजकल बड़े चर्चे हैं जम्मू कश्मीर भर में, और इस ताल्लुक से लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होगी। तो सुर्खी सुनिएगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा छिड़ाने की मुहिम के खिलाफ अर्जी, अदालत उज़्मा का इम्तना से इनकार, हुकूमत से कहें कि किसी भी मकान को मुनहदिम न किया जाए, वकील को जुबानी हिदायत। और ये थी अखबारात की सुर्खियां। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मुंसलिक जूडो के कोच शफकत शफी साहब से। शफकत साहब, जाहिर सी बात है हम खेल कूद के हवाले से बात कर रहे थे और इसकी अपनी अहमियत है, अफादियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर सरकार खासी तवज्जो दे रही है खेल कूद की ओर। ये बताइएगा हमें कि ओवरऑल जिस किस्म का माहौल अब बन रहा है खेल कूद के तई, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भर में बल्कि दूर दराज इलाका जात में भी अब खेल के हवाले से स्टेडियम्स कायम किए जा रहे हैं, इंडोर स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में जो वालिदैन का रुझान है खेल कूद की ओर, उसमें कितनी बेहतरी आई है? क्योंकि हम ये अक्सर ही कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपसे सुनना चाहेंगे। जी जो आपने कहा ये बात सही है, ये पहले बोलते थे जी जी, लेकिन आजकल का जो वक्त है, आजकल ये जो सारी मिथें हैं ये टूटती है, टूट रही है। इवन की डार्विन की थ्योरी जो अभी तक मतलब बहुत साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद भी वो कामयाब हो रही थी, वो तक फेल हो रही है। तो ये सारा चीज क्योंकि डेवलप हो रहा है सारा कुछ। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि एक पेरेंट को हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। जी सही बात है। देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स खेलना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर जो उनका करिकुलम होता है जी, उसका एक अहम हिस्सा स्पोर्ट्स है। बिल्कुल सही। यानी कि अगर वहाँ शुरुआत होती है, अगर आप देखेंगे इंडिया में मैंने कुछ स्कूल्स देखे हैं, प्रेयर सुबह होती है, चलो माशाल्लाह अच्छी बात है, प्रेयर के बाद बाज़ाब्ता क्लासेस शुरू होते हैं। वहाँ पर शुरू क्लास नहीं होते हैं, वहाँ पर खेल कूद से स्टार्ट होता है। क्योंकि इतनी अहमियत है। उनका मकसद क्या होता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, ताकि हमारी जो नाज़रीन है, देखने वाले, सुनने वाले, ये भी समझ जाए इस बात को। जब एक बच्चा एक्टिविटी करता है सुबह सवेरे, इसकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये खुश फील करता है, हैप्पी फील करता है। उसके बाद इसको जो भी काम दिया जाता है ये बखूबी इसको अंजाम देता है। ये कॉमन साइकोलॉजी है। अगर इसको पहले सुबह सवेरे प्रेयर के बाद इसको प्रेशर करेंगे पढ़ने के लिए, स्ट्रेस फील करता है। अच्छा, तो वो हमसे आगे क्यों है?
جو فارن کنٹریز ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, باقی یہ آگے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سائیکولوجی پہلے ہی جانی ہے. اب ہم انڈیا دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے. اس لیے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ اولمپک لیول پہ ہم کم کیوں اسپورٹس میں چل رہے ہیں, ہم اچھی طرح پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو بیسک کانسیپٹ ہے اسپورٹس کا وہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. اور ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں پیرنٹس, کیا مطلب میں پوری بات کروں گا, جتنی پاپولیشن ہے اس میں 70% حصہ ایسا ہے جو سمجھتے ہیں سچ مچ آپ کی بات, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے ہو جاؤ گے خراب. لیکن ہاں یہاں پہ میں بات بولوں, فٹ باڈی پوزیسز فٹ مائنڈ. صحیح بات ہے. جس کی باڈی فٹ ہوتی ہے اوپر اس کے پاس فٹ مائنڈ ہوتا ہے, جسم میں ہی تندرست دماغ پنپتا ہے. نیچرل سی بات ہے. تو یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے ہمارے پیرنٹس کو کہ ہمارا بچہ جب, دوسری بات ہے 10 بیماریوں سے دور رہتا ہے یہ بچہ, کیونکہ جب یہ ایکسرسائز کرتا ہے پسینہ باہر آتا ہے, ٹاکسینز باہر آ جاتے ہیں, بلڈ فلو ایسے ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جن نسوں میں بلڈ فلو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں تک فلو ہو جاتا ہے, تو ان ماس پیشیوں میں تک بلڈ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ یہ فلی. اور سب سے بڑی بات ہے دماغ تک, دماغ تک ہم دماغ سے کام لیتے ہیں خالی, وہ پڑھائی لکھائی یا کوئی ایکسرسائز سے, لیکن اس کے لیے دماغ تک تو ایک فوڈ چاہیے نا جو اس کو بھی اچھی طرح سیٹ رکھے, دماغ کو سیٹ رکھے. فوڈ اور اچھی طرح فوڈ پہنچانے کا ایک ہی سورس ہے ایکسرسائز, جو فلو بناتا ہے, جو دماغ تک بھی فوڈ کو پہنچا دیتا ہے. چونکہ تہد کلام روزن موجود بڑ زیوٹھ کریوٹ ونٛدٕ کال آسان, ونٛدٕ کالس دوران سانہِ ایکٹیویٹیز بُرٕ پٲٹھۍ اثر انداز گژھان, مگر اسہِ نِش یِم فیسلٹیٖز چھِ, انڈور سٹیڈیمز چھِ, امہِ سۭتۍ گوٚوا سون سُہ مُشکل کُنہِ حدس تامتھ دوٗر یُس زن أسۍ ونٛدٕ کالس دوران أسۍ ٲسۍ دپان زِ دارِ بر تُپرِتھ بیٚہمو أسۍ أنٛدرٕ کَنۍ أسۍ کرو نہٕ کِہیٖنۍ. واریاہ حدس تام مطلب بہٕ وَنہٕ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس JNK یس منٛز 20 سٹیڈیاز 20 ڈسٹرکن منٛز. تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ڈسٹرک فار ایگزامپل سرینگر اینڈ جموں یِمن منٛز مور دین 1 انڈور سٹیڈیم چھِ. بالکل صحیح, مور دین 1 انڈور سٹیڈیم چھِ. سو اگر بچس چھُ فٲیدٕ تُلُن, أکِس پیرنٹس چھُ فٲیدٕ تُلُن, سُہ ہیٚکہِ ونٛدس منٛز سُچ کٔرِتھ, یا سُچ کٔرِتھ, یا جس کے پاس أمِس یہِ گیم چھِ انڈور گیم چھِ سُہ ہیٚکہِ آرام سان گِنٛدِتھ, کیٛازِ یہِ چھِ 24/7 مطلب ہر دۄہ چلان ہفتس منٛز ایکسپٹ چھُٹی ڈیز آسان چھِ, یا اِوٕن کہِ تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ مٔنٛزۍ کران کیٛازِ أسۍ چھِ پنُن کیرِکولم آسان. بالکل صحیح. تو اس لیے پزِ ونٛدٕ چھِنہٕ اَسہِ پرابلم کران کینٛہہ, پٔٹِکیوٗلرلی نو یِمن بہٕ دپان وٕنکیٚس یِم فیسلٹیٖز چھِ واریاہ اصل, واریاہ زیادٕ اصل, یِم نہٕ اَسہِ ٲس پننِس لۄکچارس منٛز وٕچھمٕژ کینٛہہ. اِوٕن کہِ یِم چھِ کمپیر کران یِم اَسہِ ڈیولپڈ سٹیٹس چھِ باقٕے انڈیاہس منٛز, وٕنکیٚس چھِ أسۍ کمپیر تِمن سۭتۍ کران, اِوٕن کہِ اس سے بھی زیادہ ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. تو بہٕ وَنہٕ اتنَسن پیرنٹن رِکویسٹ اکھ کرکھ کہِ نہ ونٛدس منٛز چھِ بچہِ آسان بالکل یلہٕ, پرِتھ لیکھِتھ سوٗزِن گِنٛدنس منٛز, یہِ روزِ سیٹ. یُس بیاکھ مینینس چھِ آز کل اَسہِ پھٔہلیومُت, سُہ ڈرگ مینینس تہِ روزِ دوٗر اَمہِ سۭتۍ. بہٕ اوسُس اوترٕ تہِ کران أکِس چینلہِ سۭتۍ کتھ اَمے طریٖقہٕ, ڈرگس سۭتۍ گژھان کیٛاہ چھِ, یہِ چھِ ضروٗری کتھ. ڈرگس سۭتۍ چھِ اَسہِ باڈی منٛز ہارمونز پیوان, ڈوپامین اینڈ سیروٹونین, یہ چھِ اصل لیولہِ منٛز پیوان, امہِ سۭتۍ چھِ أمِس ویل بیٖنگ فیٖل گژھان, واریاہ اصل چھِ أمِس باسان پنُن پان, بہٕ چھُس اسمانس اپر خوشی. مگر ییٚمہِ سپورٹس أسۍ گِنٛدان چھِ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ٲرکھ یِوان چھِ ٲرکھ پتہٕ چھِ بیٚہوان, یہِ چھِ سیم فیٖل کران, کیٛازِ ساینٹفکلی چھِ آمُت وٕچھنہٕ, ساینٹفکلی چھِ یہِ تہِ ایگزیکٹلی دۄشوے ہارمون چھِ باڈی منٛز پیوان, حتیٰ کہِ ہُمہِ کھۄتہٕ کمٕے پہن چھِ پیوان یُس یِم ڈرگ چھِ نِوان, مگر ویل بیٖنگ چھِ فیٖل گژھان, بٹ اوور آل باڈی چھِ رِلیکس گژھان باڈی. بیٚیہِ امہِ پتہٕ جسمس کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ یِوان, یہِ کوٗتاہ بہتر چھِ اگر پیرنٹ أکِس بچس ترٛایہِ اتھ سۭتۍ, گوٚو یہِ گژھِ ہُمہِ نِش گۄڈے دوٗر. اگر کانٛہہ بچہِ اتھ پرابلم منٛز چھُ پھسیومُت تہِ, یہِ تہِ گژھِ دوٗر, کیٛازِ أمِس گژھِ نہٕ اگر کمٕے لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ أمِس گٔے فیٖل, یہِ گژھِ أمِس فیٖل, أمِس ترِ پتہٕ فکرِ رِیل لایف کتھ چھِ ونان. ایلمنٹس یِم عام طور پر یِم چھِنہٕ سٲنِس پلیرس کِہینۍ, کیٛازِ أمِس نِش چھِ یہِ عام کتھ. یُس کانٛہہ پیشنٹ کانٛہہ کامن نفر ہے درد ہے سر درد, أکِس پلیرس نِش چھِنہٕ یِم چیٖز متِ نظرٕے نہٕ. ایون کہ سردی یا گرمی, یہ چھُ سردی منٛز تہِ گِنٛدان. جب اس کی باڈی جب گرم ہوتی ہے تو یہ کیا مانے گا سردی کیا ہے کیا نہیں ہے, چھِ آسان ہیٹ اپ اندر. یہ کوٗتاہ اصل چھِ یہِ, اگر أسۍ بچس یوٗتاہ أسۍ ڈیولپ کرناوون سپورٹسس منٛز, یہِ کرِ ڈیولپ باقین چیٖزن منٛز. کیونکہِ میڈم گۄڈے ووٚن کہِ ڈیولپ کیریکٹر, ناٹ اونلی ڈیولپس, اٹ رِویلز the character.
जी सर कहते हैं कि जूडो इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ डिफेंस. क्या यही एक वाहिद रीजन है कि जो गर्ल्स है वो ज्यादातर इसमें एक्सेल कर रही है टू डिफेंड देमसेल्व्स? देखिए ये एक पार्ट है इसका, जी ऐसा नहीं है कि यही खाली सेल्फ डिफेंस है. दो हिस्से हैं, एक होता है कंपटीशन हिस्सा जिसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक्सेल करते हैं. दूसरा हिस्सा होता है सेल्फ डिफेंस का हिस्सा, ये भी सिखाया जाता है इनको. और मुझे लगता है ये वक्त की जरूरत है. और लड़कियां इसमें अट्रैक्ट इसलिए हो रही है, एक तो इनको फील होता है सिक्योरिटी जो इनको, क्योंकि जब इनको पता है दाव पेजेस कि हमें अगर कोई छेड़ेगा या कुछ करेगा हमें कैसे इसको गिराना है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स पता होते हैं, कुछ बॉडी के वाइटल पॉइंट्स जिसमें थोड़ा सा स्ट्राइक करके इंसान एकदम चित हो जाता है. जब इसको ये पता चलता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से प्रिवेल होता है. एक दूसरा इसको अपने आप को अब अपने आप में ये एक कंपेयर करती है लड़कों से बराबर, जो इसको एक आमतौर पर एक लड़की को होता है कि नहीं वो लड़का है मुझसे पावरफुल है, ये है, वो चीज खत्म हो जाती है. इसको कहते हैं वो लड़का मुझसे क्या है, मैं बराबर इसके मुकाबले में खड़ी हूँ. सो ये जो एक दिमाग में जो पल जाता है कि मैं अब कर सकती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो इसमें ट्रेनिंग करेगा, तो इसमें ये सेल्फ डिफेंस करके अपने आप को ये इतनी तरह से सिक्योर कर सकता है और सेल्फ डिफेंस. अच्छा शफकत साहब, ये अख बच्चे या अख नौजवान या कह नफर तमिस अमिच बेसिक ट्रेनिंग मिलान तम पे तमिस नश पावर आसान, हथियार आसान, मगर इन पावर सही इस्तेमाल कर सठा जरूरी. एग्जैक्टली. तम हवाल छुआ तो इन नसीहत करान पन्न स्टूडेंटन या बाज़ाब्त तम हवाल कह डिसिप्लिन तुस फॉलो करान अगर मे यह ताकत वह आव बह गस अमुक गलत इस्तेमाल कर बह चीज कि क्वालिफाइड नफर प्रोफेशनल कोच सह दशवे चीज मत नजर थे तमिस बिल्ड करान. बह वन कह चीज वायलेंस इजी हेचन, वायलेंट इंसान जल्दी गसान, मगर सह काम अजय काम रोजुन यह कमाल. गो यह प्रोफेशनल कोच सह गो फोकस कर अमिस काम थानस मज, यह फर्क आसान अतनस. गो गोडनेथ यह हेचन कि काम कित रोजन क्या वो बचस बह वन लकट एग्जाम्पल बचस वन ऐ नश यह चीज पाई कि मैं कित लट पे गिरावन मगर अमिस पाई क्या, यू आर सुपीरियर टू हिम. तो आप क्या अपनी सुपीरियरिटी उसको दिखाओगे, उसके साथ क्या जंग करोगे जिसके साथ हारने के लिए तो कुछ आप ना हो. अपने बढ़ापे का मुजाहरा करो, बढ़ापे का मुजाहरा करो. बस यही बात हम इनको समझाते हैं. उसके साथ क्या जंग करोगे जिसके पास कोई हथियार ही ना हो. सर इसके अलावा स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? बहुत सारी चीजें हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग से, तो यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमारे पास मेडिटेशंस भी हैं क्योंकि हमें मेडिटेट करना पड़ता है. मेडिटेशन में हम इनको सिखाते हैं अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है और इसको कैसे रिवील करना है अपनी बॉडी में, कैसे इस एनर्जी को जो डेवलप होती है इसमें, इसको पूरी बॉडी में कैसे फैलाना है, इसको बाहर कैसे निकालना है. इसमें जो वायलेंस वाला जो पार्ट है खुद ब खुद बाहर हो जाता है. ये शांत होता है, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में कुछ होता भी है ना कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा तेज है वो है, लेकिन जब वो डालते हैं स्पोर्ट्स में, इस स्पोर्ट्स में रिंग, इसकी जो ये वायलेंस अंदर से वायलेंस होती है, जब इसकी जमीन खत्म हो जाती है उठा के पटक देते हैं ना, इसको समझ में आता नहीं मैं अभी जमीन पे खड़ा था, मैं स्ट्रांग था, लेकिन मेरी जमीन हिल गई. तो ये अपने आप को समझते नहीं मुझसे भी कुछ है, मुझसे बाहर मुझे निकालने के लिए कोई ना कोई है. तो इससे वो कंट्रोल हो जाता है. तो ये जो बच्चे तेज भी है घर में, जो काबू नहीं होते हैं, वेल सोर्स उनसे बहुत अच्छा सोर्स है, उनको जूडो में ज्वाइन कराएं, वो बहुत काम हो जाएंगे. और जूडो वाला आमतौर पर काम होता है. अच्छा मे पन मुशाहिदा सह गई मज चूंकि ये पे कोविड सिलसिल शुरू गो, बल्कि पूरे दुनिया मगर मज वो मैं ज्यादा पहनस बच्चे में ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करान. ब्रो अगर बच्चन कुछ साथ बेइज्जती करान, डांट डपट तमन करान मोबाइल फोन में तुलियो अत कह पे मजबूरी गई तिस पे पन्न बच्चन अलग अलग मोबाइल फोन दिन तम वर्चुअल क्लास पे अटेंड करें. बच्चे गई बड़ एडिक्ट, तम मोबाइल फोन इस्तेमाल करान. चूंकि मज सारी जानान अलहमदुल्ला बड़ बड़ गर आसान, बड़ बड़ मकान आसान, तो 3 पोहरस पे या 4 पोहरस पे सारे गरन तकरीबन हॉल आसान पूरी जिंदगी मज 2 लटि यूज गसान. तो हेको ना तम हॉल इस्तेमाल कर एक्टिविटीजन हंद खतर, या अगर वो नव कह कंस्ट्रक्शन बनान सह थाई प्रोविजन कमरा तुथ बोड़ पहनस बनाउन यथ मज बच्चे हेकन एक्टिविटीज कर.
Why not? Tu kya chu wanan ki hekan bad hall chhin zarat kya. अच्छा Even ki aschi design exercises tim asan yim zan ki COVID mis chak program ek ditmutan. अच्छा Dekis JND Sports Council pet chi tam chi web timach pan channel YouTube channel ak pet chi hoitan. Tam mich me exercise mit bish su kamras maz karmas. अच्छा Yus overall body fitness mich particularly bahka so anganas maz karna bahka so hallas maz su kamras maz janbur se karna maz to maz chu khamas me ki wisa kit kin develop gasa overall body develop even ki agar is kamras maz bihte aso bante aso अच्छा ओके go insan agar yechi me wanna gode ki professionalism yedna sivan chi tatna chi har kah provision asais yedna professionalism ay susani bahana नहीं भाई वो चाहिए ये चाहिए अदरवाइज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट वो हगना मैंने के एक्सट्रीम लेवल पे मगर एटलीस्ट एक पनिशमेंट एंगेज्ड असल बट थे देम चूज अगर मोबाइल का यू सी उनके सिनेरियो छ मोबाइल छ वारिया तबाकुन वन छ ना ऐसे सिर्फ ह्यूमन छ गसन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या बाकी रेडिएशंस या अमिक नुकसान छ बाकी दबा ब्रेन डैमेज थे गछ ठीक चाम बस तुतुयत वन बस वा अम छ डेवलपमेंट ते गलत गसान ये आजकल कंटेंट छ अतनजमा और अम से बच्चस छ पाई बु क्या छ खोज गसान मगर तम से क्या छ अंदर असर पड़ा ये क्या छ अंदर पलपान ये छ वारिया डेंजरस अम खतरो छ क्या छ बस बना अवे कि गेम करना इन छ जरूरी बन जुड़ू गेम करने कुछ मिस करे गंतु कुछ टाइम मिस मोबाइल से लगे इको कुन गो you go game devote दयम चीज ये इज इंटरेस्ट बढ़े आ गेम अम बच करा के मिश वीडियोस वुछान ये हम वुछान होम वीडियोस स्पोर्ट्स वीडियोस ये गलत कंटेंट हम से दिमाग से पलपान हो सुजन के बाहे वे पंदा है मेरी एम्स बाहर सुरक्यो अथी एग्जैक्टली I mean बने बदल डेवलपमेंट गो ये दिस वे एंड और दैट वे दशवनी सूरतन में गेम्स गिननाउन बच्चन खतर इंपॉर्टेंट बिल्कुल यानी इसमें दशवे डेवलपमेंट करे बिल्कुल सही इस जो बेहतर चीज बना इतना चीज रिक्वेस्ट करना पेरेंट स्पोर्ट्स में लगाओ बच्चे को कि मैं बच्चे में चिपान बच्चे इतनी आत्मज लगाई अगर यान यमन ये स्पोर्ट बेहवान छ बस मोबाइल शुरू गसान मंजे मनो मने मथा ये मसा तोलियो किन मेरी क्लास है ना एग्जैक्टली मेरी वो है ना ऐसे से बहाना बना और ये हाई थे बच्चे जैसा ये तेज आजकल बनाए भी तो आज बेस्ट वे ये तो ये होगन डोल इसे भी इंटरेस्ट लो जब कोच मानो मना है इसे चीन तक खुद के ओस करो वो इसमें देखो ये डर गसान इस तरह दुशान बबल चीज हाई उस डेवलपमेंट बथी नहीं रहा क्या जी वुचू तो अगर स्पोर्ट अमिक मोबाइल का एक्सपोजर कम करना है बच्चे ये है कि प्रेशराइज कर रहे हैं इसको रोक काम और इसमें अंदर की डेवलपमेंट गसान छ पलमान दिमागस में ये बनान छ तक क्या करियो तुई तम खुद क्या प्रोसेस तय निशन सुशान सुच बेहनाउन हम तरीके ये में बदल चीज में इंटरेस्ट ये विश इंटरेस्ट चीज ये में इंटरेस्ट चीज हम नहीं भाई गलत कंटेंट नहीं बच्चो ये अन्य चीज रिक्वेस्ट कर हर किस पेरेंट्स पन बच करियो इन्वॉल्व स्पोर्ट्स से बुश ना पर्टिकुलर जुड़ दिन बुश ना स्पोर्ट्स से का स्पोर्ट वंद छ किस इंडोर गेम्स वारिया अन्योन करियो एंजॉय जी सर आप हमें ये बताइए कि कश्मीर में आप जूडो का फ्यूचर कैसा देखते हैं और दिन ब दिन रोल इसमें बढ़ रहा है या कम? माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल बढ़ रहा है और हमारे पास इस वक्त स्टेट मेडलिस्ट कम नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन कम मेडलिस्ट्स उनकी सीनियर नेशनल मेडलिस्ट भी है प्लस इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी है और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है ये गेम एक्सेल क्योंकि कश्मीरी जो बच्चा है ये एक हम कहेंगे कि हम अपर ऑल्टीट्यूड में रहते हैं हायर ऑल्टीट्यूड में इसकी नेशनल डेवलपमेंट ऑलरेडी होती है बहुत कुछ जिस्मानी डेवलपमेंट हमें इसको अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे वो वहाँ के कोचेस बोलते हैं हमें 8-8 9-9 महीने साल लगता है पहले इस बच्चे को फिट करने में ताकि वो इस स्पोर्ट्स में अच्छी तरह हमारा जो बच्चा है वो पहले वो फिट होता है ये मैंने देखा है मेरी 18 साल की सर्विस से मैंने देखा हमारा बच्चा ऑलमोस्ट फिट होता है उधर से ही प्रिपेयर्ड होता है उसके बाद अगर ये गेम में पार्टिसिपेट करे और मेंटली भी और फिजिकली पूरी तरह एक्सेल करे किया है हमें नया नहीं दिखाना है किया हुआ है और हमने हासिल किया है इवन कि हमारे जॉब एसआरओ में भी लड़के लगे हुए हैं बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं एवेन्यूज की अब बात करनी थी कि एक तो ये कि शौकिया तौर कोई बच्चा जुड़ जाता है इस खेल के साथ दूसरे खेलों के साथ जी जो एसआरओ के तहत वो खेल है जो उस जुमरे में आते हैं रात
تو اس کے بعد اور کون سے فوائد ہیں وہ بھی جاننا چاہیں کیونکہ وہ ایک اٹریکشن بنتی ہے بچے کی. جی آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا, میں چاہ ہی رہا تھا کہ آپ پوچھیں یہ, اگر آپ پوچھتے نہیں تو میں بولتا, کیونکہ اس سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں دیکھنے والے ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کیا. دیکھیے میں آپ کو پہلے لوور لیول کی بات کروں گا میں. اگر ہم بچہ ہمارا پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا کھیلتا ہے اچھی لیول میں چلتا ہے, تو پہلی بات ہے جب اس کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں, ہمیشہ کالج جو آج کل یوزلی ہے کیچمنٹ ایریاز کو جو بچے ہوتے ہیں کیچمنٹ ایریا میں ہیں وہی انہی بچوں کو لے لیتے ہیں. لیکن جو بچہ اسپورٹس میں ایکسل کیا ہوا ہوتا ہے وہ آتا ہے اسپورٹس لے کر کیٹیگری لے کے, دیکھیے میرے پاس میں اسپورٹس میں اچھا خاص, اس کو کوئی بھی کالج جو اس کی من مرضی کے مطابق وہ اس کا ایڈمیشن نہیں لیتا ہے. ایک پروویژن ہے فرسٹ ایڈمیشن کا. اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو ہمارے پروفیشنل کورس میں ہماری ایک اسپورٹس کی ویٹیج ہے, اسپورٹس کیٹیگری دی جاتی ہے. ابھی کتنے سارے پروفیشنل کورسز ہیں آج کل ایک ہی MBBS اور انجینئرنگ نہیں نا ہے, بہت سارے ہیں اب. تو اس میں بھی ان کی 2% اس میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جتنی زیادہ سیٹیں بڑھ گئی اتنی زیادہ ان کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. تو ایک کیٹیگری وہاں پر ملتی ہے پروفیشنل کالج میں. جو ہو گیا پروفیشنل کالج, اس کے بعد پی جی لیول پہ کشمیر یونیورسٹی ہے یا باقی سینٹرل یونیورسٹی ہے. اسپورٹس والوں کو پہلے لیا, ان کے لیے وہاں پر کیٹیگری ہے, وہاں پر بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک اور کہ اگر کوئی پروفیشنلی جانا چاہتا ہے کسی ہائر ایجوکیشن میں تو اس کے لیے یہاں پر پروویژن ہے ہمارے پاس, کیٹیگری ہے. اس کے بعد اب ہے جاب ایونیوز. ہماری گورنمنٹ نے جاب ایونیوز رکھا ہے. ہمارے پاس SRO 349 ہے جس میں جو آفیشلی ریکگنائزڈ گیم ہے اسپورٹس ہے. اس میں اگر بچے نے میڈل لیا سینئر نیشنل لیول پہ یا اسے انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کیا, انٹرنیشنل میڈل ہے لیول کی بات کرتے ہیں, اس کو اسی اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر کوالیفیکیشن ان کو جاب ملتی ہے. یہ ریزرو کیٹیگری ہے, اس میں بھی وہ چلیے وہ الگ بات ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں گے باقی گیمز میں, خالی جوڈو کی بات نہیں کروں گا میں, باقی گیمز میں ہمارے پاس فورسز کی ٹیمیں ہیں, ہمارے پاس ITBP ہے, BSF ہے. اچھا فٹ بال میں فوڈ ہے, پرزن ہے. میں نے اگر میں گنوں گا فٹ بال میں کم سے کم 10 ڈپارٹمنٹ ہے جو بچوں کو ایز اے اسپورٹس پرسن لیتے ہیں. بینک ہے ہمارے پاس. تو ایسے باقی فورسز ہیں نکلتے ہیں, ابھی بھی جسٹ نکلی ہیں کچھ ITBP میں ویکنسیز, تو ان میں بھی جا سکتے ہیں. ایئر فورس ہے, ریلویز ہے, اتنے سارے ایونیوز بچے کو اس کے بعد ملتا ہے. وہ بھی چھوڑیے, وہ بھی ہو گیا ایک اور ایونیو. اگر وہ وہاں سے نہیں فزیکل ایجوکیشن ہی ایکسیپٹ کرنا چاہتا, ہمارے پاس BPEd MPEd کر کے جو بچے آتے ہیں وہ ایبزارب ہوتے ہیں. پہلی بات میں پرائیویٹ اسکولوں کی بات کروں گا اور اچھی پے ملتی ہے, جو اچھے اسکولز ہیں اچھی پے ملتی ہے. اس کے بعد ہمارے دو ڈپارٹمنٹ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ہے, اس میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ, چھوٹا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اتنے سارے انکلوڈ کیونکہ دن بہ دن ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے اور نئے ویکنسیز ہوتی ہے, ان کو لگانے اور ایز پر ڈسٹرکٹ وائز لے جاتے ہیں. تو وہ ایک اور ایونیو ہے. اس کے بعد آپ PTI لیتے ہیں یونیورسٹیز میں, کوچز لیتے ہیں, کالجز میں لیتے ہیں. اتنے سارے ایونیوز ہیں, پتہ ہونا چاہیے. جس کو پتہ نہیں ہے وہ صرف بولتا ہے اس سے کیا ملتا ہے, میرے پاس ہے میں کنسلٹنسی دوں گا. کتنے سارے ایونیوز ہیں ہمارے پاس, کوئی بیکار نہیں ہوتا ہے اسپورٹس, لیکن جو ریئلٹی میں اسپورٹس کرے. ہاں یہ ایک اور بات ہے. پھر کوئی بولتا ہے میرے بچے نے اسپورٹس کیا ہے, کہیں پر بیچارہ دربدر ہو گیا. دربدر کہاں سے ہوتا ہے بھائی, اس نے صحیح کیا ہی نہیں, اس کو صحیح راستہ ملا ہی نہیں, پراپر ٹریک ملا ہی نہیں. جی. اچھا شفقت صاحب, ظاہر سی بات ہے اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہوئے, اس کھیل میں آپ نے تربیت حاصل کی, آپ کا ذریعہ معاش بھی یہی کھیل بنا الحمدللہ. اس کھیل کی وجہ سے آپ کی عزت ہے الحمدللہ اپنے سماج میں. اس کھیل نے آپ کو کہاں لیا؟ جموں کشمیر سے باہر بھی کہیں جانے کا موقع ملا؟ جی ہمارے جو نیشنل یوزلی ہوتے ہیں وہ ہر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ اسٹیٹس لیتے ہیں. تو میں نے آلموسٹ پورا انڈیا دیکھا ہوا ہے, ہو کے آیا ہوں. تو ایکچولی ان کی انٹرنیشنل لیول پہ بھی گیا ہوں. تو سنگاپور جیسے ہیں, باقی کنٹریز ہیں, ملیشیا, زیادہ دور نہیں. ایون کہ میں ساؤتھ افریقہ بھی جانا تھا لیکن ہو نہیں پایا, کچھ ویزا میں پرابلمز آ گئی. تو اس وقت مجھے ہی نہیں وہ باقیوں کو بھی آ گئی. یہ کووڈ جیسے ایسے ہی کچھ 100 بیماری آئی تھی اس سے پہلے بھی, اس ٹائم میں سلیکٹ ہوا تھا. ایسی کچھ پرابلمز آتی ہیں, انشاءاللہ رحمان چلیں گے, آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ابھی چانسز ہو رہے ہیں, جب تک آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. میں نے کہا اس سے کوئی ایج بار نہیں ہے, آپ آگے بھی کھیل سکتے ہیں. ان کے ماسٹرز بھی آتے ہیں, آپ ماسٹرز میں بھی کھیل سکتے ہیں. اگر آپ فٹ ہے آپ ہٹ ہے.
फिट है तो आप फिट है, हर चीज में आप जो एक्सेल कर फिट है वो सकते हिट है। हैं। अगर आप नहीं, दूसरी बात है जो हमारे आजकल जो बीमारी है, जो बीपी और बाकी जो टेंशन है, मैंने क्या डायबिटीज। कहा, इनको भी स्पोर्ट्स आपको दूर रख सकता है, ट्रू। दूर रखवा सकता है इस चीज से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ों से भी, हमारे पास आते हैं इंडोर स्टेडियम में भी और पोलो ग्राउंड में भी, हमारे पास बैडमिंटन है, बड़े एजेड के लोग खेलने आते हैं, खेलने जी, आते जी, हैं सही और वो है। बड़े फिट हैं, इवन कि हम भी कभी मुकाबला नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे फिट भी है। मतलब मैं लोगों को बोलूँ अगर उनको इंस्पिरेशन लेनी है ना, वो आ जाए, देखिए शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद आ जाए। अच्छा। आप देखिए वो बड़ा बड़ा होता है और कितने बड़े बड़े लोग, कितने एजेड लोग खेलते हैं। विंटर्स में क्या टाइमिंग रहती है शफकत साहब? मैंने पहले ही कहा आपको कि हम 2 बजे से ही शुरू होते हैं, और शाम को फिर शाम को 6-7 बजे तक? 5 नहीं 8 तक भी 8 तक खेलते हैं। चलते हैं। बैडमिंटन वाले तो 8 बजे तक भी, 8:30 तक भी खेलते हैं। इवन के समर्स में तो 9:30 10 बजे भी निकलते हैं। ठीक। क्योंकि मैं जब मैनेजर इंडोर स्टेडियम में था, हाँ। मैंने तो वो खोल के रखा 9 9:30 10 बजे तक। ओके। तो वो ट्रेंड शुरू हुआ उस अच्छी अब बात वैसे, क्योंकि हमारे जो अभी नए सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने भी इनको पहले उधर से ही डायरेक्शन है कि इसको आप पूरा एक्सप्लोर कराएं स्पोर्ट्स को, ताकि सब खेल सके, किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन ना हो। और हमने भी वही किया, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। स्पोर्ट्स फॉर ऑल। वंडरफुल। वो आपने पहली बात कही, कैच देम यंग, यंग एंड टीच देम राइट। टीच देम राइट। Right. यंग हम कहाँ से लेते हैं, हम स्कूलों से इनको अप्रोच करते हैं, स्कूलों में जी। आप ले, हम डिफरेंट स्कीम्स है, माई यूथ माई प्राइड है, यूथ को ले आते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमसे ज्यादा कोशिश करेंगे पेरेंट। अगर वो उनमें एक सेंस बने, उन्हें समझ आए, एक कल्चर वो बनाए स्पोर्ट्स को, अगर खुद भी करेंगे ना, बच्चा तो करेगा ही करेगा। जिस तरह अच्छी शफकत बात साहब- ये है कि इट्स वेरी एफोर्डेबल गेम, इसमें ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती एक बार एक यूनिफॉर्म लानी है, जी। बस चलते रहो। इसमें वो फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन जैसे है, जिसमें आपको रैकेट प्लस रैकेट, तो चलो एक बात है, ये शटर्स का खर्चा है, बाकी खर्चे हैं, ये नहीं है इसमें। हालांकि स्पोर्ट्स में खर्चा बहुत कम होता है, गवर्नमेंट तो दे रही है बहुत सारी स्पोर्ट, अब क्या जरूरत है। हाँ, अब पर्सनल जो खर्चा होता है, पर्सनल चीजें लानी छोटी मोटी चीजें हैं। छोटी मोटी चीजें हैं, उसमें भी हम एज पर द लेवल, जो जिसकी बच्चे की जो लेवल है Support ना, करते हैं। उस हिसाब से एफर्ट करवाते हैं, ऐसा नहीं है। Okay. तो कुल मिला के हम आपकी गुफ्तगू से ये समझे हैं कि वालदेन में वो एक इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चे में इंटरेस्ट खुद ही पैदा हो जाएगा जब वालदेन इंटरेस्ट दिखाएंगे। जिस तरह वालदेन अपने बच्चे की कोचिंग के हवाले से अदरवाइज बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि अगर 10 किलोमीटर भी दूर बच्चे को ले जाना है ट्यूटर के पास तो वहाँ जाएंगे। किसी प्रोफेशनल कोर्स के हवाले से अगर तैयारियाँ करनी है, किसी एंट्रेंस के हवाले से तैयारियाँ करनी है, पेरेंट्स आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि बच्चे को सवेरे 5 बजे जगाएंगे, उसको तैयार कराएंगे और बोलेंगे कि जाओ एकेडमी अटेंड करके आ जाओ। तो खेल कूद के हवाले से भी अगर बच्चों में वो कमिटमेंट, वालिदैन में खासकर वो कमिटमेंट देखने को मिलेगी तो बच्चा आपका फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा और पढ़ाई लिखाई में भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबरात हासिल करेगा, अच्छे ग्रेड्स हासिल करेगा। आखिर पर पैगाम की सूरत में क्या कहेंगे शफकत साहब? मैं फिर भी यही कहूँगा कि बच्चों को आप इन्वॉल्व करवाएं स्पोर्ट्स में। अगर ये बोलते हैं पेरेंट्स की नहीं स्टडीज से दूर रहते हैं, आई एम सॉरी टू से, ये स्टडीज Wrong एक ऐसा सोर्स है जो उसको स्टिक करता है स्टडीज के साथ। जी दूसरी, हम अनपढ़ नहीं है, जी नहीं, ये सब सिंपल शार्ट बात बताऊंगा मैं। हमने अगर इस लेवल पे, मैंने नेशनल पढ़े लिखे हैं। लेवल पे खेला है, जी हम पढ़े लिखे हैं, सही बात है। हम हम भी अच्छे क्वालिफाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे खासे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कैसे किया, वो तो हमें ओपन मुकाबला, हमें कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं थी, हमने ओपन मुकाबला सबके साथ किया है। बल्कि जो बच्चा 2-2.5 घंटा स्टडीज के साथ देता है, मैं भी, कोई बच्चा 5 घंटे देता है, मैं कहता हूँ जो जूडो करता है वो 2.5 घंटा ही देता है। इसमें डिजाइन ऐसे एक्सरसाइजेस है जो उसकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये एक पर्टिकुलर बात है। अमंग ऑल गेम्स जूडो एक ऐसी गेम है जो मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा, ज़हनी सलाहियत। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बच्चे हैं सब ने कुछ ना कुछ किया है, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हाईली मतलब अच्छे क्वालिफाइड, उनके वकील। मैं क्या बताऊंगा, क्या मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बेकार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसने गेम सही तरीके से की, समझी हो, क्योंकि खेली। ये मेंटल सेंस बनाता है, ये मेंटल लेवल को बढ़ाता है। ये बाकी गेम्स ऑलरेडी हम बोलते हैं फिट बॉडी पोजेसेस फिट माइंड, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं इट इम्प्रूव्स द मेंटल एबिलिटी। माशाल्लाह। ये मैं बात पैगाम पहुंचाना चाहूंगा जी। पेरेंट्स से, बच्चों को इन्वॉल्व करे। वंडरफुल जी, बहुत शुक्रिया शफकत Thank you साहब, so आपका much. पैगाम पहुंच गया नाजरीन तक, खासकर वालिदैन तक, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर वो कारगर होंगे, कारआमद होंगे और इस पर जरूर चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए और बहुत बहुत मुफीद बातें शुक्रिया हमारे सर। साथ की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब कुल मिलाकर हम भी आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों को स्पोर्ट्स में, खेल कूद में इन्वॉल्व करें
آپ کا بہت شکریہ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار دے, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیجیے مجھے اور ہمارا کو اجازت ہے. گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ اللہ حافظ. حافظ ناصر.